हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वैंगलिन वर्सेस ऑल सीर की पूरी वॉर को। और इसमें कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसको सुनकर आप लोग के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वैंगलिन अपनी पूरी दम लगा डालता है यहाँ पर। उसके कल्टीवेशन लेवल बहुत कमजोर होती है और जो ऑल सीर अभी जिस लेवल पे दिखाया जा रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। यहाँ पर ऐसे फिगर्स आने वाले हैं, ऐसे फिनोमेनन्स होने वाले हैं जिसकी कोई हद नहीं। बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। किंगलिन था जो कि है रेड बटरफ्लाई के फादर, उन्होंने एक ग्रैंड प्लान बनाया था जिससे कि वो ऑल सीर को फंसा सकें। जो किंगलिन है वो बहुत पावरफुल बंदा है और इस टाइम पर वैंगलिन आ चुका है निर्वाणा स्क्रायर लेवल पर। ऑल सीर को ये चीज रियलाइज होती है कि वो सेलेस्टियल एम्पर किंगलिन के ग्रैंड प्लान में फंसते जा रहे हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं इस बंदे को दिमाग के खेल से ही हराऊंगा। वो अपने 8 अवतार को बुलाते हैं और वैंगलिन के ऊपर सीधे जाकर अटैक कर देते हैं। जिस टाइम पर यहाँ पर पूरी जगह पर केओस फैल जाती है फ्लावर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन के बीच में और एंशिएंट डेविल ताजिया। ये बंदा भी बहुत पावरफुल और ये एंशिएंट डेविल है जैसे कि वैंगलिन एंशिएंट गॉड है। जिस टाइम पर डीमन स्पिरिट लैंड का आसमान फट जाता है और जो वर्मिलियन बर्ड की आवाजें रहती हैं पूरे में गूंज जाती हैं, वैंगलिन को सेंस होता है कि यहाँ पर उसकी एक सेल्फ क्रिएटेड स्पेल है जो कि है सनडर्ड नाइट। वो एक मिस्टीरियस स्टेट में चला जाता है और नियमों के साथ में घुल मिलने लगता है, सारी चीजों में वो डूब जाता है कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे और समुद्र में। यहाँ तक कि जो ऑल सीर के अवतार रह गए थे वो भी वैंगलिन को इस तरीके की लॉ ऑफ ऑरिजिन को प्रैक्टिस करते हुए देखकर हैरानी के मारे बेहोश हुए जा रहे थे, जिससे कि एक अलग ही लेवल की पावर निकल रही थी। ये एक वैंगलिन की न्यू टेक्निक है जो कि वो सीखेगा आगे जाकर। वैंगलिन के सनडर्ड नाइट के अंदर जो सूरज की पावर रहती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, जो कि आ रही थी लॉ ऑफ ऑरिजिन में से, जो कि पूरे अंधेरे को फाड़ देती है और डिस्ट्रक्शन को शुरू कर देती है। मास्टर वॉइड जो कि अब पहले ही कमजोर हो चुके थे हेवेंस ब्लाइट के अटैक की वजह से, वो सबसे पहले खत्म हो जाते हैं। उनकी जो बॉडी और जो सोल रहती है पूरी इरेज्ड हो जाती है ब्लाइंडिंग सनलाइट की वजह से। तो 3 ऑल सीर के अवतार होते हैं जो कि थे ग्रे, येलो और पर्पल, वो भी यहाँ पर काउंटर अटैक करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल का इस्तेमाल करके, जो कि स्लॉट है एनर्जी, हेवल, फेट फिंगर और वेंजफुल स्पिरिट्स। लेकिन हर एक स्पेल पूरी तरीके से ओवरवेल्म्ड हो जाता है जिस टाइम पर सनलाइट चलती है सारी चीजों में से और उनको खत्म कर देती है। अब अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी अल्टीमेट पावर को अनलीश कर देते हैं, जो कि थी ग्रे रॉब ऑल सीर की ब्लड स्वॉर्ड, येलो रॉब का जायंट पाम और पर्पल रॉब की फ्यूजन ऑफ काउंटलेस शैडोज एक फाइनल अटैक को करने के लिए। वैंगलिन ब्लेसिंग सन को लिए हुए था सनडर्ड नाइट से, वो तीनों ऑल सीर के अवतार को मास्टर वर्ड को वहीं के वहीं जला के राख कर देता है। उसकी पावर शैटर कर रही थी डार्कनेस को, सारी चीजों को जला रही थी, यहाँ तक कि जो सूरज रहते हैं उन तक को एक्सप्लोड कर दे रही थी। पूरी बैटल फील्ड यहाँ पर तबाही में मच जाती है। ग्रे रॉब ऑल सीर बस जैसे करके बच भर पाते हैं और एक बस सिल्वर रहता है इच्छा का, वो बनकर वो वापस आ पाते हैं ऑल सीर के पास में। और जो असली वाले ऑल सीर होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे फिजिकली भी और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हिल गया था। उनको ये चीज रियलाइज होती है कि वैंगलिन के पास में एक सुप्रीम लेवल की पावर है। यहाँ तक कि फ्लावर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन थी और एंशिएंट डेविल ताजिया थे, वो भी इस चीज को देखकर सदमे में थे। वहीं दूराई पर कल्टीवेशन अलायंस के हेडक्वार्टर्स में 9 बेल्स बजती हैं और जो लाइफ टोकन्स रहते हैं मरे हुए लोगों के वो वहीं के वहीं शैटर हो जाते हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर कितने टेरिफाइंग लेवल की जंग हो चुकी है। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है। वैंगलिन यहाँ पर पीला पड़ चुका था और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था क्योंकि उसने लॉ ऑफ ऑरिजिन को इस्तेमाल करा था और एक ब्लड सॉर्ड होती है जो कि उसकी चेस्ट के अंदर गड़ी हुई थी, जैसे करके वो उसको झेल भर पा रहा था। वहीं वर्मिलियन बर्ड की डिवाइन सैक्ट होता है वो वहां पर आ जाता है उसको गार्ड करने के लिए। लेकिन जो एंशिएंट डेविल ताजिया थे और जो ऑल सीर थे वो एक साथ अटैक करते हैं उनके ऊपर, जिससे कि एक ब्लैक एंड व्हाइट क्योटिक रियल बन जाता है। जो सेक्रेड डिसाइपल्स रहते हैं वो ऑरिजिन सोल के साथ में फ्यूज होते हैं और एक फ्लेम जायंट को बना लेते हैं ताजिया को रोकने के लिए। वहीं जो बाकी रहते हैं वो ऑल सीर के अवतार के ऊपर हमला करने चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर अभी भी ऑल सीर अवतार ही भेज रहा है।
इन चीजों के बीच में ऑल सीड समन करता है एक टेरिफाइंग हेडलेस वॉरियर को, जिसके हाथ में एक लाल कलर का भाला था, जिससे कि वो वैंगलिन को भेजना चाह रहा था। अब वैंगलिन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी 18 हेल सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प और मैजिक आर्सेनल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो उनको रोक सके। अब जिस टाइम पे वो मैजिक आर्सेनल का इस्तेमाल करता है, वो समन कर लेता है मास्टर वॉइड की वेंजफुल सोल को, इससे कि वो ऑल सीड से बैटल कर सके। लेकिन जो स्पेल रहता है वो उसकी सेलेस्टियल ऑरिजिन एनर्जी को पूरी तरीके से खत्म कर दे रहा था। तो ऑल सीर रहते हैं वो बहुत सारे मॉन्स्ट्रस एंटिटीज को छोड़ते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कियोस में से, जिसमें एक पाइथन भी था और एक क्विलिन भी था। अब जैसे ऑल सीर व्हाइट वर्मिलियन बर्ड को रोकता है और अटैक करता है, वैंगलिन काउंटर करता है अपनी गॉड स्लेइंग स्पीयर के साथ में, अपनी तीसरी आंख के साथ में, जिसमें कि वो एक सोर्स ओरिजिन को अनलीश कर देता है, जिससे कि ऑल सीर घायल हो जाता है। जो वर्मिलियन बर्ड के एल्डर्स रहते हैं वो भी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिससे कि वो सोल को डेटोनेट कर सके वैंगलिन को बचाने के लिए। अभी ये जो वर्मिलियन वर्ड के एल्डर्स हैं वो वैंगलिन के लिए सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैंगलिन उनका प्रिंस है, क्योंकि आगे चलकर उनके क्लैन का लीडर बनने वाला है, इसलिए वो उसको बचा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्लावर्ड सेलेस्टियल कॉन्क्यूबाइन है, ताजिया एंशिएंट डेविल है, और तो और ऑल सीर भी हैं, जो कि तीनों मिलकर अटैक कर रहे हैं वैंगलिन के ऊपर। तभी हमने कहा था कि ये फाइट नहीं है बल्कि एक जंग है। वैंगलिन ने फोर्स कर दिया था ऑल सीर को अपनी फर्स्ट सील को ओपन करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी पावर बढ़ जाती है। उसी दौरान सेलेस्टियल और डिवाइन रीइंफोर्समेंट्स चली जाती है डीमन स्पिरिट लैंड की तरफ। कल्टीवेशन अलायंस के फॉरबिडन ग्रीन कलर की मिस्ट डोमेन में पुराने एज़्योर ड्रैगन डिवाइन सेक्ट रहता है। उसमें जो वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एम्पर की ओरिजिन सोल रहती है वो आ जाती है, जिससे कि वो वैन का साथ दे सके, जिसमें कि वो चारों डिवाइन सेक्ट्स को यूनिफाई कर डालते हैं। उसी दौरान डीमन स्पिरिट लैंड में बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ वैंगलिन बैटल करता है ऑल सीर को, और बस जैसे करके सर्वाइव कर पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपनी जीने की इच्छा की वजह से और अपने गॉड स्लेइंग वॉर कैरी आउट की वजह से। वैंगलिन की यहाँ पर मरने जैसी हालत हो चुकी थी। जो ऑल सीर की डिवास्टेटिंग पावर होती है वो पूरी तरीके से उसको खाई जा रही थी, लेकिन उसी टाइम पर ताशान आ जाता है, जो कि वैंगलिन को शील्ड कर लेता है, लेकिन बहुत बुरी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। उसी दौरान बिग हेड और लाइजाई और मास्टर हॉलो विंड भी अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, जिससे कि वो ऑल सीर के उस अटैक को रोक सकें, और उसकी वजह से पूरे बैटलफील्ड में खून और केओस फैल जाती है। ये जो बैटल रहती है ये कोई छोटी मोटी बैटल नहीं होती है, पूरे रेनेगेड इमॉर्टल की सबसे ज्यादा ब्लडीएस्ट बैटल में से एक है। अब वैंगलिन आखिरी बार ऑल सीर को अपना टीचर बुलाता है और अपनी पूरी की पूरी ओरिजिन एनर्जी को, लाइफ फोर्स को अपनी लोहे की तलवार में डाल देता है और 33 डिवास्टेटिंग स्ट्राइक्स को छोड़ देता है, जिससे कि डीमन स्पिरिट लैंड पूरा शैटर हो जाता है और पूरी हेवेंस फट जाती है। हालांकि जो ऑल सीड रहता है वो फिर भी सरवाइव कर जाता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। वैंगलिन भी यहाँ पर एग्जॉस्टेड था और मर रहा था। वो आसमान से गिरता है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है जिनसे वो प्यार करता है, उनके बारे में। अब जैसे जैसे वो खत्म होता जा रहा था, मूविंग में वहां पर आ जाती है, जिसका की अफ्ता ल्यूमाई थी। वो उसको पकड़ लेती है और वैन को फिर से जिंदा कर देती है एक डिवाइन पिल के साथ में, और कसम खाती है कि तुम्हें मुझसे पहले तो कोई भी नहीं मार सकता है। जो ऑल सीर रहते हैं ब्रिलियंट वॉइड साइंटिस्ट मूविंग में का फिर सामना करना शुरू करते हैं, और ब्रिलियंट वॉइड एल्डर लू योन युन दाओ का, जो कि बैटल कर रहे थे एंशिएंट डेविल ताजिया से, जो मूविंग में रहती है, पूरी दुनिया की ओरिजिन एनर्जी को सील कर डालती है, जिससे कि ऑल सीर की पावर जो रहती है गायब हो जाती है, और फिर अटैक करती है अपनी सॉर्ड ऑफ कंडेंस्ड एनर्जी के साथ में। उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स थी वैंगलिन के लिए। उसको फाइट करते हुए देखकर वैंगलिन सोचता है कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इसके ऊपर तो रिलाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वैंगलिन पूरे अंदर तक नफरत करता है मूविंग में से, क्योंकि उसके अफ्ता ल्यूमाई ने उसके बेटे के साथ में बहुत बुरा करा था। इसलिए वो सोचता है कि मैं ऐसे भी करके अपने ऊपर ही रिलाई करूंगा। वो सैक्रिफाइस कर देता है अपनी एंशिएंट गॉड की पावर को। उसके जो 5 गॉड स्टार्स रहते हैं, क्योंकि वैंगलिन अभी 5 स्टार एंशिएंट गॉड बन चुका था, वो उसको डिम कर देता है और उसकी पावर को भेज देता है एज़्योर लाइट शील्ड के अंदर अपनी सीधी वाली आंख में। जो ब्लू लाइट रहती है वो आगे की तरफ आती है, उसमें डिवाइन ताकत थी जो कि ऑल सीर के मैसिव स्पेल पिलर को आसमान में ही खत्म कर डालती है। अब जैसे जैसे कियोस डीमन स्पिरिट लैंड में फैलती जा रही थी, वैंगलिन फिर अनलीश करता है ब्लू लाइट को अपनी राइट आई से,
और अब वैंगलिन कुछ ऐसा करने वाला है जिसको देखकर यहाँ पर हर एक कल्टीवेटर की पूरी तरीके से फट जाती है। यहाँ पर ऑल सीर का जो स्पेल पिलर रहता है वो कोलैप्स हो रहा था और जो वैंगलिन रहता है उसकी ब्लू लाइट अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ में उसकी तरफ बढ़ रही थी। जो कल्टीवेशन अलायंस रहता है वो यहाँ पर बीच में आ जाता है, एक मैसिव स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाता है जो कि टारगेट कर रही थी एंशिएंट डेविल और ऑल सीर को। वहीं जो मूविंग में रहती है वो बैटल करती है ऑल सीर से अपनी ओरिजिन एनर्जी के साथ में। फिर एकदम से बैटलफील्ड पूरी तरीके से बदल जाती है और वैंगलिन कुछ ऐसा दिखाता है जो कि आज तक इस इनर यूनिवर्स में किसी ने भी नहीं देखा था। एक लास्टिक यहाँ पर रियल बन जाता है जो कि सपना था एंशिएंट टाइम का, जिसमें कि कम से कम 100 8 स्टार एंशिएंट गॉड्स जो कि प्लैनेट जितने बड़े थे, जहां पर कि जायंट्स थे, एंशिएंट डीमंस थे और डेविल थे, वो एक जंग में एक दूसरे से भिड़ रहे थे। हर एक जो यहाँ पर बंदा रहता है वो टूसेन जितना पावरफुल था, क्योंकि टूसेन भी 8 स्टार एंशिएंट गॉड है। यहाँ पर टूसेन जैसे कई 100 फिगर्स फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। ये स्किल इतना ज्यादा टेरिफाइंग था, जो पूरे डीमन स्पिरिट लैंड रहता है पूरा रीशेप हो जाता है और वो एक सेंटर बन जाता है एक कॉस्मिक लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्फ्लिक्ट का, और उसमें से निकलती है एक फिंगर जो कि ऑल सीर की तरफ बढ़ जाती है। ऑल सीर अपनी पूरी इस्तेमाल करता है सेकंड हेवंस ब्लाइट की पावर की। ये जो सेकंड हेवन ब्लाइट की पावर रहती है वो निर्वाणा शैटर के ऊपर की आती है, जहाँ पर कि 5 हेवंस ब्लाइट की लेवल्स होती है। इसके बाद कोई थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर बन जाता है। तो जो ऑल सीर रहता है वो अभी ऑलरेडी सेकंड हेवंस ब्लाइट की पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन तभी जो वैंगलिन ने समन करा था उसमें से एक बहुत बड़ा प्लैनेट जितना बड़ा आ जाता है, जिससे कि पूरी जो अलायंस कल्टीवेटर्स रहते हैं उनको लगभग तबाह कर डालता है। यहाँ पर इतना टेरिफाइंग वाला क्लैश होता है कि पूरी बैटलफील्ड खाक हो जाती है और जो वैंगलिन रहता है बहुत बुरी तरीके से कमजोर हो गया था, लेकिन अभी भी बस वो खड़ा हुआ था। उसकी जो अज़्योर लाइट शील्ड रहती है शैटर हो जाती है, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था। उसकी जो प्रेजेंस रहती है उसमें से एक अलग ही लेवल की मैजेस्टिक पावर निकल रही थी, यहाँ तक कि जो ब्रिलियंट वॉइड का ओल्ड मैन रहता है उसको भी इम्प्रेस कर देती है। अब जैसे ही ऑल सीर अटेम्प्ट करता है स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि ऑल सीर सेकंड हेवंस ब्लाइट पर है, इसलिए वैंगलिन चाहे कितने ही पावरफुल अटैक कर ले ऑल सीर सिर्फ इंजर्ड भर होता है और कुछ नहीं। तो ऑल सीर फिर से हमला करता है, लेकिन तभी वर्मिलियन वर्ड के वर्ड डिवाइन एम्परर आ जाते हैं अपने 4 डिवाइन सेट के सपोर्ट के साथ में, और इस जंग की पूरे संतुलन को वो हिला डालते हैं। उनके हाथ में थी प्राइमोर्डियल वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेक ट्रेजर, जिसमें कि जलती हुई एक खून की ड्रॉप थी, जो कि दिखा रहा था कि अब यहाँ पर ये जंग खत्म होने वाली है। और उनको समझ में आ गई थी कि वैंगलिन लायक है उनकी नेक्स्ट जनरेशन का लीडर बनने के लिए। 4 डिवाइन सेट अपनी अल्टीमेट होली ट्रेजर जो कि था वर्मिलियन बर्ड, एज़्योर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर और ब्लैक टॉर्टोइस को अनलीश कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑल सीर रहता है अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, उसको वैंगलिन को मारना था, मतलब मारना था। लेकिन यहाँ पर जो वर्मिलियन बर्ड के 4 डिवाइन सेट के लोग रहते हैं वो बना डालते हैं अपनी चारों की चारों होली ट्रेजर्स को यूनाइट करके एक रेड लॉन्ग सॉर्ड, ब्लू स्पीयर, गोल्डन ब्लेड और ब्लैक एक्स, जो कि इमेंस पावर के साथ में ऑल सीर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो एफर्टलेसली ऑल सीर की 7 कलर्ड स्पिरिट को ओवर पावर कर देते हैं, और यहाँ तक कि जो एशियन डेविल ताजिया की स्टार लाइट रहती है, मून लाइट स्पेल रहती है, उसको भी सन ब्यूरियल मैसिव जो लाइट रहती है वो भी वहां पर आ जाती है, क्योंकि ट्रेजर के साथ में कोलाइड हो जाती है और जो 4 होली ट्रेजर्स रहते हैं वो फिर फ्यूज हो जाते हैं, जिससे कि वर्मिलियन बर्ड की रेड लॉन्ग स्वॉर्ड की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। और वो स्ट्राइक फिर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरे हेवेंस को 2 टुकड़ों में फाड़ देती है। जितने भी देखने वाले लोग होते हैं, जिसमें कि वैंगलिन और मूविंग में भी थे, वो सब देखकर इसको हैरानी के मारे बेहोश हो जा रहे थे। जिस टाइम पर जो ब्रिलियंट वर्ड ओल्ड मैन रहता है वो उस फ्लॉ को देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ हैरान रह सकते थे। एशियन डेविल तालजिया फिर अनलिश करता है डेविल शैडो को। मतलब देख रहे हो यहाँ पर जो ऑल सीर की तरफ के लोग पीछे हटने को तैयार है नहीं अभी भी, लेकिन जो वर्मिलियन बर्ड की रेड लॉन्ग सॉर्ड होती है वो डेविल शैडो को भी पूरा ओवरवेल्म कर देती है। जो सॉर्ड रहती है ऑल सीर के 7 कलर के वॉर्टेक्स को खत्म कर डालती है, उसके डिफेंस को शैटर कर देती है और ताजिया की ट्रू स्पिरिट को क्विगलिन के अंदर वापस फोर्स बैक कर देती है और वो उसको सील कर देती है स्कारलेट मार्क के साथ में। जो ऑल सील रहते हैं बस जैसे जैसे करके वहां से निकल भर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी तीसरी सील को फाड़ के खोल देते हैं,
जो वैंगलिन रहता है बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, वो वर्मिलियन बर्ड की डिवाइन एम्परर को कमांड करता है कि उसके फ्रेंड की वो हेल्प करे रिकवर होने में। और यहाँ पे वो कोई सी भी मर्सी नहीं दिखा रहा था अपनी एनिमीज को। वो की जो डेस्परेट रिक्वेस्ट रहती हैं उसकी तरफ वैंगलिन ध्यान तक नहीं देता है। वैंगलिन यहाँ से 4 डिवाइन सेट के साथ में चला जाता है और यहाँ पर छोड़ जाता है दुख से भरी हुई और पूरी तरीके से थके हुए लोगों को और एक ऐसी बैटल फील्ड को जिसने कुछ ऐसा देखा है जो कि हजारों सालों में भी शायद ही देखने के लिए मिलता है। तो ये थी वैंगलिन वर्सेस ऑल सीर की ग्रैंड वॉर, जिसके बाद में उसकी फाइट अब ऑल सीर के साथ में नहीं होगी, और जब होगी भी तो वैंगलिन उसको अकेले ही हरा लेगा। उतनी ज्यादा कोई टेरिफाइंग वॉर नहीं होती है। इससे ज्यादा खतरनाक वॉर जो होती है वो होती है वैंगलिन वर्सेस ताओइस्ट वॉटर के बीच में, जो कि 3rd स्टेप का कल्टीवेटर है। लेकिन वो है किसी और दिन की बात, उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, जिसको भी टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स की सीरीज को देखना है वो क्लिक कर सकता है इस वाली वीडियो के ऊपर और पूरी सीरीज को एक एक वीडियो के साथ में करके निपटा सकता है। अभी के लिए बाय बाय।